अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बाबर सरदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक बड़े सियासतदान की असल नाकामी की वजह क्या होती है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ रौ फैसल महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, बहुत शुक्रिया हम पाकिस्तानी को टाइम देने का। सवाल मेरा वही है, एक बड़े सियासतदान की असल नाकामी की वजह क्या होती है? बड़ा अहम टॉपिक है जी। एक जो सियासतदान होता है बेसिकली अवाम का नुमाइंदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी नज़र में सियासतदान है, मैं 3 ऐसे सियासतदानों को जानता हूँ जिनका ताल्लुक़ हमारी तहसील खानेवाल से ही है। तो उनके करीब बाबर भाई कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। यानी उनका काम सिर्फ जो है बिलो द बेल्ट, माजरत के साथ मैं कुछ ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती, गैर मरी चीज़ें होती हैं, उनको उठाने का उन्हें बहुत शौक़ होता है। और उनको उठा उठा के जनाब वो इस मकाम पे पहुँच जाते हैं कि कोई भी अवाम का ऐसा फ़र्द जो अपना काम लेके आता है, जिसे साइल कहा जाता है अमूमी तौर पर, उसको वो डायरेक्ट नहीं होने देते उस MNA MPA से। और जो भी कोई पॉलिसी अच्छी आती है उसके ऊपर अपना टैग लगा के आगे बताते हैं। और उनका काम सारा दिन, वो जिस तरह बादशाहों के दरबारों में होते थे ना, गवैये होते थे या शायर होते थे हाथ बांध के जी हजूरी, यानी उनका मकसद ये होता है कि सियासतदान साहब जो हैं वो MNA MPA बने या ना बने, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाऊँ, और वो बन भी जाते हैं। माल मुफ्त दिल बेरहम। जी, माल मुफ्त दिल बेरहम, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और इनकी वजह से एक सबसे बड़ा नुकसान जो सियासतदान साहब को होता है वो ये होता है कि पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे लोग और खलूस दिल से जो साथ चलने वाले होते हैं, वो उनका साथ सिर्फ इसी वजह से छोड़ जाते हैं कि अगर इन चट्टों बट्टों को साथ बिठाना है, जिनकी ना कोई तालीम है, जिनकी ना कोई गुफ्तगू है, काटन लगाई, वेस्ट कोट पहनी, आके आकड़ के बैठ गए, फ़ोन उठाया जी कि MNA साहब MPA साहब जो भी उम्मीदवार हैं या बने हुए हैं, वो उनके करीब नहीं आने देते और उनको अपने चुंगल में ऐसा फंसाते हैं कि लोग डिसहर्ट होके बिल आखिर पीछे हट जाते हैं और कैंडिडेट साहब जो हैं वो लूज़ कर जाते हैं इलेक्शन। फैसल भाई, यहाँ पे एक और पॉइंट को मैंने नोट किया, ये जो कैंडिडेट है, मे बी MNA MPA, ये इस तरह के माफिया टाइप लोग को क्यों अपने साथ रखते हैं कि जो लोगों को ही अपने लीडर के साथ डायरेक्ट नहीं होने देते और उनका यानी कि काम नहीं होने देते। ये कुछ माफिया टाइप लोग हैं, और ये बड़े सियासतदान इन लोगों को क्यों चूज़ करते हैं अपने फ्रंटमैन के तौर पर? ये बात भी आपकी ठीक है कि वो इन्हें चूज़ करते हैं, लेकिन उनके चूज़ करने से ज़्यादा ये ऐसी जोंकी होती हैं जिनका कोई पार्टी, कोई मज़हब, कोई मकसद नहीं होता। आज अगर बाबर साहब आए हैं तो वो उसके साथ चिमट जाएंगे, राव फैसल आया तो वो उसके साथ चिमट जाएंगे, कोई XYZ और आ गया है तो वो उसके साथ। इनका मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना। पैसा कमा के अपना घर, अपना जनाब प्रॉपर्टी, अपने मामलात और हर किस्म का जायज़ व नाजायज़ काम और मफाद निकालना। इनको अगर वो सियासतदान साहब, अल्लाह पाक अगर उनकी आँखों से पट्टी हटाए, मेल हैं या फीमेल जितने भी सियासतदान हैं, वो अगर तो खुद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माजरत के साथ जब टाइम गुजर जाता है फिर होश आती है कि यार हमने किस तरह के लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। ये उनके, यानी जिसे कहते हैं ना कि उनका इतना इंटरेस्ट ना भी हो कि मैं इनको रखूँ, इनको तरीका ही बड़ा अच्छा आता है पॉलिश मारने का। माजरत के साथ ये टाकी लेके हाथ में फिर रहे होते हैं और हर जगह पे कोई एक मकाम नहीं है छोड़ते जहाँ पे ये उसकी TC ना करें, अपने कायद की, अपने लीडर की खुशामद ना करें, और इसी चीज़ को ना उठा उठा के इनको पैसे मिलते हैं। और फिर क्या होता है जी, फिर ये होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे हीरे वो कैंडिडेट और उम्मीदवार अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं इन फजूल किस्म के लोगों की वजह से। और एंड में टोकरियां भी इलेक्शन में खाली निकलती हैं। यार, जो बंदा अपने वार्ड से 10, 15, 20 वोट नहीं ले सकता, वो आके किसी का मैनेजर, किसी का असिस्टेंट मैनेजर, किसी का PA, किसी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी वो बन जाए, तो वो लोग आगे क्या करेंगे? इसके लिए ये होना चाहिए कि प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए जिसका मकसद कैंडिडेट की खुशामद से हट के अवाम के काम करे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ बाबर भाई वो ये है, अपने काम से काम नहीं ये लोग रखते। यानी अगर किसी का काम है ना सेक्रेटरीशिप का, तो उसका काम है कि वो उसका ज़ाती कामों में मददगार हो। वो पॉलिटिकल मशवरे दे रहे होते हैं, एनू मिलना है जी, एनू नहीं मिलना,
इसको आगे रखना है, इसको पीछे कर दें, इसका काम रोक दें थाने में फ़ोन करके और इसका कर दें। यानी वो बंदा शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने के चक्कर में, और उस टाइम तक कैंडिडेट साहब की आंखें नहीं खुलती, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर वो पीट रहा होता है, और बिल आखिर क्या होता है, वो उससे भी धोखा दे के कहीं और जा चुका होता है। अच्छा, बड़े लोगों की, पॉलिटिकल लीडरों की लूजनेस की वजह तो ये लोग बनते हैं, मगर इन जैसे लोगों का आपके नज़र में फ्यूचर क्या है इन जैसे लोगों, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी किसी के पास, इन लोगों का फ्यूचर क्या होता है वैसे? हाँ, गम आश की तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए, वो इस शेर का दूसरा मिसरा है। और इसी तरह एक और है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इनको कुछ भी नहीं मिलता। बेसिकली ना ये जिस मकसद के लिए चल रहे होते हैं वो ये होता है कि हमारा घर चल जाए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ जाएं, कोई प्लाट शलाट बना लें। बेसिकली बाबर भाई, हराम की कमाई से जो रिज़्क आता है उससे आपकी औलाद भी नाफरमान होती है, और इन लोगों का एंड बहुत बुरा है। आप जिस भी चेले चमचे को देखें जो उठा उठा के इस बात पे पहुंचा होता है, इस मकाम पे, उनका एंड बहुत बुरा होता है। वो कोई कभी भी किसी मकाम पे लोगों के दिलों में उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। हाँ, शायद अपना मफाद निकालने की खातिर लोग उन्हें झुक के मिल रहे हो या उनके किसी खौफ की वजह से मिल रहे हो, इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त उसी बंदे की होती है, वो कहते हैं ना, पंजाबी का है कि नीवी टैनी नू फल लगता है जी, ठीक है। इंसान को झुक के रहना चाहिए। ये 4 दिन का इक़्तिदार है। आपके एमएनए एमपीए साहब जिनके आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं या असिस्टेंट हैं या आप उनके पीए हैं या कुछ भी हैं, इन्होंने आखिर चले जाना है, दुनिया छोड़नी है सब ने, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो समझ लेते हैं कि ये हम ही हैं आल इन आल, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, इनका कुछ भी नहीं बनता। और ये दुनिया में तो हैं ही हैं, लोगों के दिलों में इनकी इज़्ज़त नहीं है, और आखिरत में जो अल्लाह को ये जवाब देंगे वो मेरा अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि वो इनके साथ क्या करेगा। जी फैसल भाई, ये क्वेश्चन तो आपने बड़ा डीपली इसको एक्सप्लेन किया है। मेरा अगला जो सवाल है कि हमारा ज़िला खानेवाल है, इस खानेवाल की तरक्की में वो खातिर खा काम नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। आप हमसाया ज़िला में देखें, मुल्तान और विहाड़ी काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, खानेवाल की ये तरक्की की रुकावट क्या बनी है? जी, ये भी बहुत अहम बात आपने की। खानेवाल को जी आज तक ऑन ही नहीं किया गया। खानेवाल ज़िले में आप चन्नू से शुरू होकर जहानिया तक चले जाएं, यानी यहाँ पे बेसिकली अगर तहरीक इंसाफ की आप बात कर लें तो लोगों के आपस के ज़ाती इश्यूज़ की वजह से पार्टी बहुत पीछे चली गई, जिसकी वजह से हम बहुत सारी सीट्स भी लूज़ कर गए। मुस्लिम लीग नून है, उसमें सिर्फ 1 या 2 लोग हैं जो कि जिनको पार्टी की टोटल ऑनरशिप दी हुई है नून लीग ने, ठीक है। अब हमारे ही हमसाया ज़िला में 2-3 यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। मुल्तान जो है वो भी कितना अपग्रेड हो गया है। खानेवाल हालांकि दरमियान में, और ये जनूबी पंजाब का इसे गेटवे भी कहा जाता है, उसके बावजूद इसके काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे सियासतदान एक पेज पर नहीं हैं। हमारी आवाम को फुद्दू बनाया हुआ है। एक ही घर से 2-2, 3-3 लोग हैं, एक एक कबीले के 4-4 लोग हैं, 2-2, 3-3 भाई एक एक घर से हैं। लेकिन होता क्या है, सियासत में लोगों को उनका काम है सिर्फ इस्तेमाल करना। असम्बली में पहुंचने के बाद आप ये देख लें, खानेवाल के जो 4 एमएनए उनका माइक कितनी दफ़ा खुला है, आप जाके चेक कर लें। यहाँ से साबिक स्पीकर असम्बली रहे हैं, यहाँ से जनाब वज़ीर ज़राअत, वज़ीर खुराक, पता नहीं कौन कौन से ओहदे हैं, लेकिन सिर्फ एक दूसरे की टसल में कि यार इसकी फट्टी ना कहीं लग जाए, एक दूसरे के फीते कटवाने जो हैं उसको रुकवाने के चक्कर में अगर कोई काम होता भी है तो वो इसलिए रुकवा दिया जाता है कि यार मेरा नाम तो आएगा नहीं तो मैं क्यों होने दूँ। तो मसला ये है, जो दूसरे ज़िले हैं उनमें पार्टियां हैं तो उनका आपस में इकट्ठ है। अब मुल्तान में अगर आप पीटीआई को देखें तो वो एक मुठ है पीटीआई वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह विहाड़ी है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सरमायादार और जागीरदार सियासतदान हैं, लेकिन उनके अंदर इतना शऊर था कि वो यूनिवर्सिटियाँ भी लेके आए, रोड्स भी बनवाए, सब कुछ। अब थोड़ा बहुत काम खानेवाल में हमें नज़र आना शुरू हुआ है। जहानिया में भी एक उम्मीदवार साहब हैं, वो माशाल्लाह अच्छे काम करवा रहे हैं। तो इसी तरह की सोच चाहिए कि खानेवाल शहर बिलखसूस जो है इसको टारगेट करके आपस की मुखालफतें ख़त्म करके यहाँ पे हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। और ये आज की आवाज़ नहीं, ये बहुत पुरानी आवाज़ है। तो ऑनरशिप ना लेना, आपस के झगड़े और फट्टी का रोल है जी सारा, कि उसकी फट्टी और इसका नाम ना आ जाए। मतलब कि तमाम तर जो सियासतदान है ज़िला खानेवाल के, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं, वो एक पेज पे इकट्ठे होके अपने मुतालबात जो कि खानेवाल का राइट है उनको मनवाना चाहें तो वो मनवा सकते हैं। बिल्कुल मनवा सकते हैं जी, क्यों नहीं मनवा सकते। मैं कहता हूँ सारे ना भी इकट्ठे हों, कम अज़ कम जो पार्टी के लोग हैं, एक एक पार्टी के जो लोग हैं वो तो आपस में इकट्ठे हों ना। एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 4-4 धड़े बने हुए हैं, कोई भी पार्टी आप उठा लें,
तो कम अज़ कम इनको इकट्ठा होना चाहिए और शहर की बात करें। देखें ये MNA MPs की सीटें आती रहती हैं, यहाँ से माशाल्लाह निशात खान साहब 3 दफ़ा MP रहे हैं, अभी राना सलीम साहब MP हैं, कल यहाँ पे किसी और ने आ जाना है, ठीक है। दुनिया में भी आपने इज़्ज़त कमानी है तो पैसा तो बनता ही रहेगा। इंसान ने खानी वही 2 रोटियाँ हैं जी, वही जो है वो 6 गज़ की कब्र बननी है सबकी। तो होना ये चाहिए कि जो बंदा अल्लाह से डरता है ना, वो अवाम के वसाइल अवाम पे ही लगाएगा। चलें, लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपकी राय लेते हैं। आपके ख्याल में खानेवाल कैसे तरक्की कर सकता है? खानेवाल ऐसी तरक्की कर सकता है जी कि सबसे पहले तो खानेवाल के लोगों को शऊर होना चाहिए कि हमने किसके साथ चलना है और किस तरह चलना है। नंबर 2 पे जो भी पॉलिटिकल लीडर है, अब खानेवाल तहसील है, यहाँ से माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो MPs हैं, MNAs हैं, और मोहम्मद खान डाहा साहब बड़े पुराने MNA चलते आ रहे हैं। सरदार हामिद यार राज साहब यहाँ से वज़ीर भी रहे हैं, सरदार अहमद यार राज साहब ज़िला नाज़िम रहे हैं, फैसल खान न्याजी साहब हैं, अयाज़ खान साहब हैं, मोहतरमा नौरीन निशात साहिबा हैं जो कि उम्मीदवार हैं। तो सब लोग जो है अगर सोचें, 2 ही पार्टियाँ हैं इस वक्त, एक इक़्तिदार में है, एक इक़्तिदार में नहीं है। कुछ अर्सा पहले वो इक़्तिदार में थी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। अब ये 2 पार्टियों के लोग हैं जो 6-7 लोग हैं, कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो खानेवाल तहसील के लिए इतना काम कर जाएं कि दुनिया में भी सुरखरू हों और आखिरत में भी अल्लाह पाक जो है वो कामयाबी फरमाए। तो इसका तरीका यही है कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और शऊर सबसे पहले लोगों के अंदर होना चाहिए कि हमने अपनी बात आगे रखनी कैसे है, हमने चलना किसके साथ है। हम एक छोटी सी नाली या छोटे से गटर और छोटी सी पुली से मुतासर होकर वोट देना शुरू कर देते हैं, ये शऊर नहीं है। तो पहले तो ये है खानेवाल की आवाम को खुद शऊर होना चाहिए कि हम किसी फ़र्द का साथ क्यों दें। इस बेस के ऊपर आगे कोई बंदा हमें कम अज़ कम यार यहाँ पे एक बड़ा इदारा तो बना के दे, एक अच्छा हॉस्पिटल तो बना के दे। हमारा सिविल हॉस्पिटल वो मतलब अरसा दराज से वही उसी तरह का सूरत हाल चलती आ रही है। कोई इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बने, कोई एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी बने। हमारे हमसाया ज़िले के पास 3-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे पास एक कैंपस तो होना चाहिए सरकारी यूनिवर्सिटी का। राव फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये वो सवालात थे जो मुझ समेत खानेवाल की आवाम जानना चाहती थी, उनके ज़हन में थे। इनके जवाब राव फैसल साहब ने जो उनके अपनी जो ज़ाती राय थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने मेज़बान बाबर सरदार को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हम पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।